खुदा का खौफ करो। कोई अखलाकियात भी होती है, कोई एथिक्स भी होती है, कोई हया भी होती है, कोई शर्म भी होती है। तो सर मेरा आपको ये पैगाम है कि आपने जो वादा किया था 20 लाख की बाइक देने का, आप 20 लाख की मुझे सुबह बाइक दें, मैं 20 लाख रुपए आपके पास लेके आ जाऊंगा। इन लोगों से अब अगर हम रिफंड मांग रहे हैं ना, तो रिफंड नहीं मिलेगा। आपने नहीं लिए सर मुझे जिस तरह से मिले हैं वो उन्होंने नहीं दिए, वो मुझे कि जिस तरीके से मिले आपको भी पता है किस तरह से मिले हैं। अगर वो तरीका ना होता तो मेरे पैसे अभी तक नहीं थे मिले होने मुझे, ये आपको भी पता ही और मुझे भी पता और ये रावी वालों को भी पता है, क्योंकि रावी वाले एट द एंड मुझे ये कह चुके हुए थे कि भाईजान आपने जो भी करना है आप कर लें, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। मार्च में नहीं तो अप्रैल में जो है ना वो कंफर्म आपको बाइक्स जो है वो डिलीवर कर देंगे। अब आप लोगों में से बहुत से लोगों के ब्रेन में सवाल आ रहा होगा कि 20 लाख में 2 मिलियन में विद नो एडिशनल ड्यूटीज या वो सारी चीजें आपको बाइक कैसे मिल सकता था। पहले कंटेनर में से बाइक्स मिल जानी चाहिए थी आपको। कस्टम्स की नॉर्म्स का या कस्टम्स की बुक्स में जो चीजें लिखी हुई हैं वो आपको पता होना चाहिए थी ना। बेशक आपका कोई रेफरेंस है, आपकी कोई सिफारिश है, आप जितना मर्जी उधर आप अंडर द टेबल कर लें, लेकिन जो अगर वो बुक्स के में उनके नहीं आता है वो उस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शायद हम पहले बंदे होंगे जो जिन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी जी हम 2.5 भी पे कर देंगे। आप लोगों ने अपनी कैलकुलेशंस गलत की हुई थी, आप लोगों की मिसमैनेजमेंट थी। पीस ऑफ केक है ये हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो भी RS 660 के हवाले से है और इसमें हम आपको जैसे पिछली वीडियोस में प्रॉमिस किया हुआ था कि अपना बाइंग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हम RS 660 का। जैद भाई भी मेरे साथ हैं, ये भी साथ साथ जो है वो चीज़ों को बीच में ऐड करते रहेंगे। शुरू करते हैं RS 660 का एक्सपीरियंस आपके साथ। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप इस बाइक को परचेज़ करना चाह रहे हैं तो उसमें आपके लिए काफ़ी सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। तो जैद भाई जैसे कि पिछली वीडियो में भी हमने बताया था, हमने 2 बाइक्स बुक कराई हुई थी लेकिन बाइक हमने 1 ली है। और मैंने क्यों नहीं ली और मैंने क्यों बुक करवाई थी वो तो हम सबको ऑलरेडी बता चुके हुए हैं। बिल्कुल। तो अब वो मैंने क्यों नहीं ली, वो पिछले सारे 1-1.25 साल के अंदर अंदर जो भी चीज़ें हुई हैं वो उसकी वजह से जो है वो हम बाइक नहीं ले सके। तो शुरू कैसे हुए थे हम सर? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा सर, शुरू हम इस तरह हुए थे कि मैंने नया नहीं अपनी जो है ना सुजुकी जिक्सर 600 सेल की थी और अब मुझे हो रहा था कि यार नई बाइक लेनी है, ब्रांड न्यू बाइक लेनी है। तो उसमें मैं ऑप्शंस देख रहा था, बेनेली TNT 600i देख रहा था और मेरा पक्का ज़हन था कि मैंने वो TNT 600i लेनी है। उसी दौरान ये रावी वालों की तरफ से, अप्रीलिया पाकिस्तान वालों की तरफ से फेसबुक पोस्ट जो है वो शेयर हुई जिसमें इन्होंने 2 मिलियन फ्लैट में RS 660 की बुकिंग अनाउंस की और बहुत ज़्यादा जो है ना उन्होंने जो फोकस किया और जो अट्रैक्टिव पॉइंट या की सेलिंग पॉइंट जिसको बनाया वो यही था कि नो एडिशनल ड्यूटी, नो हिडन चार्जेस, नो एक्स्ट्रा चार्जेस। 2 मिलियन फ्लैट में आपको बाइक की चाबी मिलेगी RS 660। अब ये इतनी कंपेयरिंग बेनेली TNT 600 और कंपेयरिंग RS 660, तो प्राइस डिफरेंस तो उस टाइम तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए का था, लेकिन वो बिल्कुल नो ब्रेनर था कि एक इटालियन ब्रांड की बाइक और फाइनली ऑफिशियली पाकिस्तान में एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आ रही है। तो वो आई इमीडिएटली जो है ना स्किप्ड TNT 600i एंड आई जंप्ड ऑन द RS 660 ऑप्शन। 1 मिलियन पे बुकिंग कर रहे थे, वो मैंने उनको भिजवा दिया और अपनी बुकिंग मैंने कंफर्म करवा दी। जो मुझे बाद में पता चला कि मेरी 5th नंबर की जो कंफर्म्ड बुकिंग थी उनके पास, वो 5th नंबर की थी। उसके बाद सर आपको भी फिर जो है ना मैंने शेयर किया आपके साथ और आपका भी जो अंदर का बच्चा और वो जो है ना एक शौकीन बंदा जो मोटरसाइकिल का शौक रखने वाला है वो निकला बाहर और आपने भी कहा कि यार ऐसे ही है। मैं भी इंटरेस्टेड हूँ और ये वाकई बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो मैं भी इसको जो है और मेरी ज़रा थोड़ा सा आपको
जो है क्या कहते हैं गाइड करने पे बिल्कुल और ऐसे ही है। आपको इन्फ्लुएंस करने के बाद बिल्कुल ऐसे आप ही है। इस मौके पे आए कि हाँ ठीक है अभी मैं भी बुकिंग कंफर्म करवाता हूँ, आप उनसे बात करें। बिल्कुल ऐसे ही है। जी ये सिलसिला और ये जो है ना बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द जर्नी था, बिल्कुल ऐसे ही है। स्टार्ट ऑफ अ लॉन्ग वेट था आप कह सकते हैं। स्टार्ट ऑफ अ लॉन्ग वेट, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बेसिकली जैद भाई पहले पेमेंट कर चुके हुए थे, उसके बाद फिर जब मैंने 5 दिसंबर को जो है वो पेमेंट की थी, तो वो उन्होंने साथ ही फिर बुकिंग फॉर्म वगैरह भी हमें उसी टाइम पे दे दिया था। और उस टाइम पे बेसिकली जब वो लोग इसको एडवर्टाइज भी कर रहे थे तो 3 मंथ्स का टाइम दे रहे थे आफ्टर 3 पेमेंट months। जो है वो 3 मंथ्स के अंदर अंदर जो है वो बाइक डिलीवर हो जाएगी। वो इंपोर्ट करेंगे 3 मंथ्स के अंदर अंदर और 3 मंथ के अंदर अंदर जो है वो बाइक डिलीवर हो जाएगी। 90 डेज और 120 उन्होंने रखा था कि बिटवीन 90 to 120 एट days वेरी जो है लीस्ट वो- अब कोई अगर उसमें इश्यू आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो विद इन 120 इज द मैक्सिमम टाइम हम 120 डेज बिल्कुल में ऐसी डिलीवरी है। पाएंगे। और अगर एग्जैक्टली बात की जाए तो उन्होंने कहा था कि मार्च में जो है वो डिलीवरी हाँ, मिलना शुरू हो मार्च से जाएगी। स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने एक पेमेंट नवंबर Initially में की February थी। था यस और फिर लेटर ऑन उन्होंने जो है उसको Exactly. मार्च में कर तो हमने एक बाइक की पेमेंट पहले कर दी हुई थी नवंबर में, दूसरी बाइक की पेमेंट जो बेसिकली मैंने बुक करवाई थी वो हमने 5 दिसंबर को उसकी पेमेंट की थी। और उस टाइम पे मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा था जी कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल और हम जो है वो मार्च में नहीं तो अप्रैल में जो है ना वो कंफर्म आपको बाइक्स जो है वो डिलीवर कर देंगे। तो बस इसी तरह प्रोसेस चलता रहा। अब आप लोगों में से बहुत से लोगों के ब्रेन में सवाल आ रहा होगा कि 20 लाख में 2 मिलियन में विद नो एडिशनल ड्यूटीज या वो सारी चीज़ें आपको बाइक कैसे मिल सकता था। तो वो भी हमने उनसे पूछा और वो आगे जाके हम आपको बताएंगे कि हमने वो उस क्या रीज़न थी जिसकी वजह से हमने जो है ये ऑप्शन ऑप्ट की थी। एनी हाउ टाइम गुजरता रहा, जनवरी फरवरी मार्च जो है वो उनका एक वो ऑलरेडी टाइम जो है वो बाय कर चुके हुए थे। उससे पहले हमने उनसे ऐसा उस तरह से कोई फॉलोअप भी नहीं किया क्योंकि वो एक ट्रांजिशन पीरियड था, उसमें वो सारी चीज़ें होनी थी, वो हो रही थी। मार्च और अप्रैल में जो है, अप्रैल में आई गेस इनका कंटेनर मार्च के एंड में या अप्रैल के स्टार्ट में जो है वो इनका फर्स्ट कंटेनर जो है वो पोर्ट पे आ चुका हुआ था। तो अब हम लोग बड़े खुश थे कि भाई बाइक्स आनी शुरू हो गई हैं। और जैसे जैद भाई ने पहले बताया कि इनकी 5th नंबर की बुकिंग थी, तो बुकिंग के नंबर के हिसाब से देखा जाता तो वो पहले कंटेनर में से बाइक्स मिल जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कंटेनर जो है वो पोर्ट पे स्टक रहा फॉर मे बी सम नाउन और मे बी सम अननोन रीजंस फॉर अस। हमें तो जो रीजंस वो बताते रहे शुरू में, मतलब वो कहते रहे कि डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट हो रही हैं कुछ और इस तरह की चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद टाइम थोड़ा सा गुजरता रहा, वो अप्रैल से मई से जून तक वो टाइम आता रहा, लेकिन कंटेनर क्लियर होने के जो है वो आसार ही नहीं थे कोई नज़र आ रहे, कोई मतलब नज़र नहीं था आ रहा कि ये कंटेनर रिलीज़ हो रहा है। जून में एक दफ़ा फिर से उनकी तरफ से हमें आई पॉजिटिव फीडबैक कि जी बस सब मामला क्लियर हो गए हैं और अब हम बिल्कुल जो है ना इस पॉइंट पे आ रहे हैं कि तकरीबन बाइक्स हमारी क्लियर आप समझे हो गई हैं और मतलब वो नेक्स्ट वीक में जी आपको और बाइक्स जून मिल में जाएंगी। आपको जो है ना आपको डिलीवरी बाइक की बिल्कुल मिल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। जाएगी। इनिशियली तो हमें यही पता चलता रहा, फिर उसके बाद में कुछ बातें उन्होंने हमारे साथ शेयर की जिसमें ये बताया कि जी कुछ ड्यूटी का उनको मसला आ रहा है कि जो कस्टम्स वाले हैं वो ऑनलाइन प्राइस के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं ड्यूटी, और ये लोग उनको कह रहे थे कि जो इनवॉइस वैल्यू है उस पे आप करें, क्योंकि हम लोग एक कॉर्पोरेट मतलब एक पर्सन जो है वो नहीं इंपोर्ट कर रहा है, इंडिविजुअली नहीं इसको इंपोर्ट कर रहे, कंपनी एक कंपनी इंपोर्ट कर रही है। डीलर्स जो हैं वो इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो और उनका एक सेटअप कर रहा होगा, क्योंकि रिटेल जो ऑनलाइन आपको मिल रही है उसमें शिपिंग डली है, उसमें उधर के ड्यूटी टैक्सेस जहाँ भी वो सेल हो रही है वो डले हैं, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है डीलर है उसका मार्जिन ऐड हुआ है, फिर जाके वो 11,300 USD उस टाइम प्राइस थी उसकी। लेकिन सर देखें उसमें नंबर 1 एक चीज़ ये आ जाती है ना, जिस चीज़ पे हमारा मेन उनके साथ इख्तलाफ था या हमने उनको जो चीज़ें कन्वे की थी वो उसमें, और इस वीडियो का मकसद भी यही है बेसिकली कि आपको कस्टम्स की नॉर्म्स का या कस्टम्स की बुक्स में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो आपको पता होना चाहिए थी ना। अब definitely। देखें आप बेशक जितना मर्जी कहते रहें जी कि हम सही हैं कस्टम गलत है, लेकिन जो कस्टम की बुक में लिखा हुआ है वो सही है, उन्होंने तो उसी को फॉलो कर वही चीज़ सही बिल्कुल, है। वो बिल्कुल। आपका कह लें कि एक आइन है या बिल्कुल। एक आपका वो है, वो चीज़ है, और जी तो उन्होंने तो उसको फॉलो करना है, वो तो आपकी बात नहीं सुनेंगे ना। और कस्टम्स का स्पेशली इंपोर्ट बेस के ऊपर भी एक कह लें कि ये बड़ी खुशाइन बात भी है हमारे पाकिस्तान के लिए कि जिस किसी से भी बात हुई है मेरी पर्सनली इस हवाले से, तो उनका यही राय है कि जी जो कस्टम की जो बुक है और जो उनका तरीक़ेकार है
वो उधर प्रोसीडिंग उसी के मुताबिक ही होनी है। बिल्कुल ऐसे ही बेशक है। आपका कोई रेफरेंस है, आपकी कोई सिफारिश है, आप जितना मर्जी उधर आप अंडर द टेबल कर लें, लेकिन जो अगर वो बुक्स के में उनके नहीं आता है, वो उस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अगर ये कह रहे हैं कि जी हमें जो इनवॉइस प्राइस मिली है आप उस पर कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करें, तो वो कभी भी नहीं करेंगे। वो अपने एसओपी जो अपनी उनका एक तरीक़ेकार है वो उसी को ही फॉलो करेंगे। एनी हाउ फिर इसके बाद वो लोग हमें ये कहते रहे जी कि हमने एक केस बिल्डअप किया है जो कि हम कस्टम कोर्ट्स में लेके जा रहे हैं और वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और आई गेस कि वो जिधर जिधर से भी उन लोगों ने वो केस करने की या जिधर भी उन्होंने केस किया वो उधर उनको वो केस लूज़ ही किया है इन लोगों ने। बात फिर वही आ जाती है कि जो कस्टम्स की बुक में लिखा हुआ है वो नहीं चेंज हो सकता। आपके केस का जो भी डिसीजन आना है वो उसी बेस पे आना है। टाइम गुजरता रहा, हमें इसी तरह से पता चलती रही चीज़ें कि भाई ये आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है। इवेंचुअली एक दिन वो आया जब इन्होंने कहा जी कि हम कस्टम्स के साथ जो है हमारी डील हो गई है। वो क्या डील हुई क्या नहीं हुई वी डोंट नो, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि बाइक की प्राइस जो है ना वो अब इंक्रीज़ हो जाएगी। वो आपकी बाइक की प्राइस जो आपने 2 मिलियन पे बुकिंग करवाई हुई थी वो आपको 2.5 मिलियन देना पड़ेगा, विच वॉज वेरी डिस्टर्बिंग कि भाई आपने एडवर्टाइज एक चीज़ को किया हुआ है, नो हिडन चार्जेस, नो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़। आप हमें एतमाद ये दिला रहे हो कि भाई हमने सारा काम किया हुआ है और उसके बाद जो है ना हम तो बिल्कुल रेडी हैं और ये सारा। उसके बाद आप एक से साथ ही कह देते हो कि ये तो बाइक हमें 2.5 मिलियन की पड़ेगी और हमें 2.9 मिलियन की पड़ रही है बेसिकली, और हम इसको सब्सिडाइज करके 2.5 मिलियन में आपको देंगे क्योंकि आप लोगों ने पहले की बुकिंग कराई हुई है और जो भी नई बुकिंग कराएगा उसको 2.9 मिलियन की ही बाइक मिलेगी। और ये हम कस्टमर को कॉम्पेंसेट कर रहे हैं बेसिकली 6-7 महीने की मेंटल एग्नी दे के। वो कह रहे हैं कि हम कस्टमर को जो है ना वो अकोमोडेट कर रहे हैं इस तरीके से। हमने देखा बाइक को एक दफ़ा दोबारा से रिव्यू किया, बाइक के स्पेक्स, फीचर्स, यूट्यूब रिव्यूज़, हर चीज़ देखी और उसके बाद हमने एग्री किया कि यार ओके ये लोग फंसे भी हुए हैं और हम लोग एक नए वेंचर को सपोर्ट भी करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में 0 मीटर बाइक्स का जो वेंचर आ रहा है हम लोग उसको सपोर्ट भी करें, लेकिन वो शायद हमारी जो सपोर्ट है वो उल्टा ही हमारे ऊपर पड़ रही थी, उसका हमें कोई बेनिफिट तो नहीं था मिल रहा है सच। और जहाँ हर तरह से उनको जो है ना हर तरफ से हर तरह की उनको वो गालियां पड़ रही थी, उस टाइम पे भी हमने उनको सपोर्ट ही किया। बिल्कुल। और हमने इसी बेस पे इतना वेट भी किया कि ये जो नई एक चीज़ आती है वो स्टार्ट में उसके लिए मुश्किलात होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, हर्डल्स होती हैं। काफ़ी कुछ लोग भी उसको पुश डाउन करने की कोशिश करते हैं कि ये इस तरह की कोई चीज़ यहाँ ना आए। तो हमने कहा भी हम आपको 100% सपोर्ट करेंगे हर लिहाज से। आप जिस तरह की कहेंगे हम उसको फॉलो करेंगे। शायद हम पहले बंदे होंगे जो जिन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी जी हम 2.5 ही पे कर देंगे। वी विल सपोर्ट यू एंड वी विल पे 2.5। लेकिन हमें ये बताएं कि बाइक कब मिलेगा और वो उस टाइम पे भी ये बताने के काबिल नहीं थे, उनके पास जवाब नहीं था कि बाइक कब मिलेगा। हम लोग खैर हम 2.5 मिलियन की प्राइस को मान लिया हमने कहा चले आप 25 लाख हम आपको देंगे, आप हमें बाइक मंगवा दीजिएगा। हफ्ते गुजरते रहे, महीने गुजरते रहे, हमें 2.5 मिलियन वाली बाइक भी नहीं थी मिल रही, वो भी अभी तक इनसे पोर्ट से रिलीज़ नहीं थी हो रही, कस्टम से ये लोग नहीं थे रिलीज़ करा पा रहे। उसके बाद हम लोगों ने इवेंचुअली एक फ़ैसला किया कि हम लोग जो है ना आप हमें रिफ़ंड कर दें, हमें बाइक नहीं चाहिए क्योंकि जो जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं और जिस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं हमें नहीं लग रहा कि आप इतने कैपेबल हैं कि आप बाइक्स इंपोर्ट कर सकें। और उन्होंने कहा जी ठीक है हम आपको रिफ़ंड ज़रूर करेंगे लेकिन उसमें हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। इसी दौरान हमारी जो है वो अप्रीलिया पाकिस्तान के ऑनर कह लें या रावी ग्रुप के जो डायरेक्टर ऑनर हैं उनसे हमारी मुलाकात तय हुई। तो उन्होंने बेसिकली हमारे से थोड़ा सा टाइम बाय किया। उन्होंने कहा कि आप हमें थोड़ा सा टाइम दे दें, हम कुछ चीज़ों को केटर कर रहे हैं और होपफुली हम तब तक जो है ना वो चीज़ें क्लियर कर लेंगे। अगर तब तक हमारी वो चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो उस सर्टेन एक डेट के बाद हम आपको जो है ना रिफंड पॉलिसी अनाउंस कर देंगे। वो डेट थी बेसिकली 15 दिसंबर की डेट थी। और बड़ी पॉजिटिव उसमें उनका एक पॉइंट था कि भाई
हम जो करेंगे वो हम सबके लिए एक जैसा ही एक जैसा करेंगे, उसमें कोई और डिस्क्रेशन नहीं होगा। और उसमें भी मजे की बात ये है कि उसमें उन्होंने एक जो प्रॉमिस जो हमारे साथ किया था वो ये प्रॉमिस किया था कि अगर बाइक, लेट से मैं अपनी तरफ से एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर 50 लाख रुपए की या 1 करोड़ रुपए की भी बाइक मिलेगी ना, तो हमें वो बाइक 25 लाख रुपए में ही मिलेगी। बिल्कुल। तो हमने चीज़ों को समझा, फिर वही पुरानी बात के सपोर्ट किया उनको, तो लेकिन वो शायद इस सपोर्ट को गलत इस्तेमाल करना चाह रहे थे या जो भी करना चाह रहे थे। उन्होंने हमारे से टाइम बाय कर लिया, 15th तक का टाइम गुजरा तो ना बाइक्स रिलीज़ हुई और ना ही किसी किस्म की कोई रिफ़ंड पॉलिसी जो है वो रावी ग्रुप या अप्रीलिया पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस की गई। और जब पूछने पे पता चला जी कि अभी थोड़ा सा टाइम आप हमें और दें और हम पॉलिसी मज़ीद अनाउंस, थोड़े दिनों तक जो है वो पॉलिसी अनाउंस कर देंगे। इतने में हमारा थ्रेशोल्ड जो है ना वो अपनी पीक पे जाता जा रहा था कि यार अब जो है ना अब हमें हमारा रिफ़ंड वापस कर दें। रिफंड के लिए भी वही बात होती थी जो बाइक के लिए बात होती थी। रिफंड मांगते थे, वो कहते थे अगले हफ्ते में आपको कुछ पॉजिटिव बताएंगे, फिर अगला हफ्ता आना, बस ये वीक के बाद आपको इंशाल्लाह कोई पॉजिटिव बताएंगे कि आपका रिफंड कब वापस मिलेगा। अब इस दौरान में बहुत सी हैपनिंग्स ऐसी भी हुई कि कुछ लोगों को रिफंड वापस मिल गए। हमें ये लोग कहते रहे जी कि अभी किसी को रिफंड नहीं मिला, लेकिन वो एक्चुअल में बहुत से लोगों को रिफंड मिल भी चुके हुए थे ऑफ द रिकॉर्ड। अब वो दे आर स्टिल ऑफ द रिकॉर्ड। वो अगर आप अभी भी उनको याद करवाएंगे ना कि आपने उनको रिफंड दे दिया हुआ है, तो वो एक से दम मतलब भड़क उठेंगे कि यार ये आप क्या बात कर रहे हैं, हमने किसी को रिफंड नहीं दिया। लेकिन लोग क्लेम कर रहे हैं कि हमने पैसे वापस लिए हैं। तो आपने नहीं लिए सर, मुझे जिस तरह से मिले हैं वो उन्होंने नहीं दिए, वो मुझे कि जिस तरीके से मिले, आपको भी पता है किस तरह से मिले हैं। अगर वो तरीका ना होता तो मेरे पैसे अभी तक नहीं थे मिले होने मुझे, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है और ये रावी वालों को भी पता है, क्योंकि रावी वाले एट द एंड मुझे ये कह चुके हुए थे कि भाईजान आपने जो भी करना है आप कर लें, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अब आज की डेट तक उधर से पैसे मिले आप चेक लें और लाइन में आप चेक लें, 3 महीने का 4 महीने का चेक लें और लाइन में लग जाएं। तो बस इसी तरह अभी काफी सारी इस दौरान बहुत सी चीजें होती रही और अल्टीमेटली उनकी बाइक कंटेनर एक कंटेनर उन लोगों ने किसी तरीके के साथ बैंक गारंटी के साथ वो कंटेनर रिलीज करवा लिया। और कंटेनर रिलीज करवाने के बाद उन्होंने ये कहा कि अब जो बाइक की न्यू प्राइस है वो 3.6 मिलियन होगी। तो अब वो 36 लैक्स की प्राइस, जब आपने एक बुकिंग कराई हो 20 लैक्स में, फिर आप एग्री कर गए हो 25 लैक्स में, अब आपको कहा जा रहा हो कि भाईजान अब आप 36 लैक्स देंगे तो ही आपको बाइक मिलेगा, अदरवाइज आपको बाइक नहीं मिलेगा। पैसे मिलेंगे, वो भी कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे इस चीज की उनके पास कोई डेट नहीं थी। बाइक कोई लेना है आपने लें, नहीं तो रिफंड के लिए आप वेट करें। और वो कितना वेट था, वो ऑब्वियसली अगर बाइक मिलने में 15 महीने लगे हैं तो रिफंड मिलने में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और इसमें सबसे हैरानकुन बात ये है कि इन लोगों को डीलरशिप कैसे मिल गई या ये लोग ऑथराइज्ड डीलर्स कैसे बन गए हैं। अप्रीलिया ने इनके क्या फाइनेंशियल्स नहीं थे देखे कि अगर इनको कोई भी ये नुकसान होता है या कुछ करता है तो ये उसको कैसे करेंगे, क्योंकि अप्रीलिया वाले कह चुके, अप्रीलिया पाकिस्तान कह चुका हुआ था हमारे पास पैसे ही नहीं है किसी को भी देने के लिए हमारे पास। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि ये इन लोगों ने किस तरह से डीलरशिप ली हुई है। जो मुझे भी बेसिकली रिफंड मिला है वो इसी तरीके के साथ मुझे रिफंड मिला है। एक बाइक जो कि हमने खरीदी, जो कि हमने ऑलमोस्ट उसका 39 लैक्स पे किया और उसमें से जो कुछ पैसे मैंने दिए हुए थे वो हमने उसमें एडजस्ट करवाए और जो ऊपर कुछ पैसे थे वो फिर हमने उनको कैश में पे किए। 2 बुकिंग्स और एडिशनल कैश के साथ 2 बुकिंग्स और एडिशनल कैश के साथ हमने एक बाइक लिया था, जो कि बिल्कुल ही एक डिस्टर्बिंग चीज थी। अब जब हम उनको कहते हैं, अब बेसिकली चीजें जब देखी जाती हैं, आपकी इनकॉम्पिटेंसी, आपकी मिसमैनेजमेंट, और जब आपको ये सारी चीज़ें याद करवाई जाती हैं तो आप उस बातों में फिर अब वो रावी वालों को जब हम ये चीज़ें अब याद करानी शुरू हो गए थे कि यार हमने तो आपके साथ इतना सपोर्ट किया और अब आप लोग क्या कर रहे हैं, तो वो इस बात पे गुस्सा करते थे आगे से कि भाई ठीक है आपने सपोर्ट किया, अपने लिए अपनी बाइक के लिए किया होगा, ये किया होगा। इस सारे दौरान में हमने उनको एक एग्जांपल दी कि भाई जितने 15 महीने हमने अपने इतने पैसे जो हैं वो स्टक करके रखे हैं, ये अगर हम किसी और जगह पे इन्वेस्ट किए होते या किए भी थे, वो हमारी वैल्यू किधर की किधर चले गई थी।
तो अब वो जब उनको कोई भी मेरी तरफ से एग्जांपल देता है कि भाई ये इसने तो बाइक नहीं ली, तो वो उसको कहते हैं जी उन्होंने पैसे कहीं और लगाने थे। उनका इंटरेस्ट चेंज हो गया है, वो पैसे लेके कहीं और लगाना चाहते थे। तो सर मेरा आपको ये पैगाम है कि आपने जो वादा किया था 20 लाख की बाइक देने का, आप 20 लाख की मुझे सुबह बाइक दें, मैं 20 लाख रुपए आपके पास लेके आ जाऊंगा। ये कोई तरीका नहीं होता कि आप 20 की अनाउंस करें इंट्रोडक्टरी प्राइस, उसको 22.5 पे आपने चले। वो बात समझ में आती है क्योंकि आपने कमिट किया हुआ था कि 20 लाख एक इंट्रोडक्टरी प्राइस है, इसके बाद प्राइस इंक्रीज होगी। प्राइस इंक्रीज करके आप 3.9 मिलियन पे ले जाएंगे, ये आपने किसी भी जगह पे मेंशन नहीं था किया हुआ, ठीक है, या 3.6 मिलियन पे आप ले जाएंगे उसको, ये आपने कहीं पे भी मेंशन नहीं था किया हुआ। तो आप मुझे, मैं फिर से आपको कहूंगा, आप अपनी 20 लाख वाली बाइक मुझे दें, मैं आपसे सुबह आके ले जाऊंगा। तो आप काइंडली लोगों को ये बातें ना बताया करें कि जी US डॉलर की प्राइस की वजह से जो है वो प्राइस इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। डॉलर इतना ज्यादा सर इंक्रीज नहीं हुआ, आप लोगों ने अपनी कैलकुलेशंस गलत की हुई थी, आप लोगों की मिसमैनेजमेंट थी, और ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी वजह से जो है वो हमने, और ये एक बाइक जो हमने ली है वो भी इसी मकसद से ली है कि यार इन लोगों से अब अगर हम रिफ़ंड मांग रहे हैं ना तो रिफ़ंड नहीं मिलेगा, तो उससे बेहतर ये है कि आप अपना एक एसेट ले लो, उसमें से चले मेरी रिकवरी हो गई, जैद भाई के पास एक एसेट आ गया। अगर हम इस बात पे रहते कि भाई अप्रीलिया से रिफंड मिलेगा, तो वो जो हमने 15 महीने में जैसे बाइक का इंतजार किया था ना, उसी तरीके से फिर जो है ना वो होना था कि रिफंड के लिए भी हमने रो रहे होना था, और हर महीने हर हफ्ते कॉल करनी थी, और उन्होंने अगला महीना और अगला हफ्ता कह देना था। तो बस ये बेसिकली मेरा एक रीज़न था कि भाई 15 महीने में आपसे बाइक नहीं रिलीज़ हुई, उसके बाद आप रिफ़ंड भी नहीं कर रहे, और 15 महीनों में आपने बाइक की प्राइस 20 लाख से, जिसको आप एडवर्टाइज करते रहे हो, एक प्रिंसिपल होता है ना बंदे का, यार 20 लाख की बाइक है, मैंने बुक करा लिया, क्यों, मुझे समझ आ रही थी। आपने 25 लाख की मैंने मान गया उस प्राइस पे कि मुझे समझ आ रही थी। अब आप इतनी ही आपकी मिस कमिटमेंट्स और मिस मैनेजमेंट, और मतलब आपको शायद काम नहीं करना आता, या आप शायद पहली दफ़ा इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमें गाइड करने वाला उस टाइम पे कोई नहीं था। उस टाइम पे, अब जो शुरू में मैंने एक बात की थी, हमने इनसे यही सवाल किया था कि आप लोग 20 लाख में ये बाइक कैसे इंपोर्ट कर रहे हैं, 20 लाख की प्राइस में एक यूरोपियन बाइक कैसे आ रही है। उस टाइम पे जो डीलर्स जो ऑलरेडी बाइक्स का काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी कैलकुलेशन निकाली थी, और कोई भी 30 से 32 के नीचे में किसी को समझ ही नहीं थी आ रही कि ये बाइक कैसे इंपोर्ट। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन क्योंकि ये एक ऑलरेडी एक ब्रांड था, रावी ऑटोमोबाइल्स एक ब्रांड है, एक अच्छा नाम है, उसको हमने फॉलो किया। फिर जो इन्होंने डीलर्स रखे थे वो भी एक मतलब एक्सट्रीम मोटरस्पोर्ट्स, कारक्राफ्ट, ये लोग एक मतलब पुराने काम करने वाले लोग हैं। अगर ये लोग उनके साथ ताउन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उन्होंने भी सोच समझ के ही चीजों को जो है वो रावी वालों के साथ एंगेज थे। हमने इन्हीं सब चीजों को देखा, ये इंटेग्रिटी देखी। फिर इन लोगों ने बताया कि भाई क्योंकि ये बिल्कुल एक नई बाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉन्च हुई है, और हमने अप्रीलिया के साथ जो है वो डायलॉग किया है, और उनसे हमने जो है ना इसको बार्गेन किया है। काफी सालों की मेहनत के बाद हम इसको डिस्काउंटेड प्राइस एक बाइक लेके आए हैं। तो लेट्स से अगर वो उसकी अमेरिका में लेट्स से अगर वो $10,000 की एक डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हैं, तो इनको शायद वो $7,000-8,000 की दे रहे थे बकौल रावी वालों के, अप्रीलिया पाकिस्तान वालों के। एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है हमारे पास, जस्ट एक जो उन्होंने बात बताई हुई है कि इनको वो बाइक जो है वो काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिली थी। अब लेकिन इस सब को उन्होंने खराब कर दिया, और सारी चीज़ों जो हैं वो, अच्छा अब इसमें काफ़ी सारी बातें हैं करते करते याद आ जाती हैं। अब ये कहते थे जी कि अगर हम बाइक्स पाकिस्तान में नहीं रिलीज होंगी, आपके पैसे बचे हुए, हमने ये बाइक्स जो है ना वो रीजन के किसी और कंट्री में हम सेल कर देंगे, दुबई में। पीस ऑफ केक है ये हमारे लिए, ठीक है, ये टर्म मुझे याद है अभी तक। इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक, कि हम इसको पीस ऑफ केक की तरह जो है ना वो दुबई में सेल कर देंगे, और आपके पैसे हमारे पास आ जाएंगे, और हम आपके पैसे आपको रिटर्न कर देंगे। इधर से अप्रीलिया का प्रोजेक्ट खत्म करेंगे, कंटेनर्स हम उधर दुबई लगवा के उधर से सेल कर देंगे, और पीस ऑफ केक, और आपके जो रिफंड होगा वो आपको उस तरह से। लेकिन रिफंड किसी और, ना वो दुबई में सेल हो रहे हैं और ना ही वो, और ये लोग बड़े खुश थे जनाब, इस पूरे रीजन में हम सबसे पहले लेके आए। इंडिया में बाइक नहीं लॉन्च हुई, और इंडिया में लॉन्च भी नहीं थी हुई, और हकीकतन इंडिया में बाइक नहीं थी लॉन्च हुई भी,
इंडिया में बाइक्स डिलीवर भी हो गई और इन लोगों का अभी तक पोर्ट पे फंसा हुआ था सामान बुकिंग सारा। पाकिस्तान में पहले स्टार्ट हुई, डिलीवर उधर पहले हो गई। और प्राइस भी अगर देखी जाए तो इंडिया में काफ़ी कम है, मेरे ख्याल 15-16 लाख की ही प्राइस में आ रही है। और लेकिन फिर इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो वापस 15-16 लाख इंडियन पाकिस्तानी इतने ही बन जाते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि यार आपने क्या होमवर्क किया हुआ था, आपने क्या चीज़ें की हुई थी कि आपने अपने कस्टमर्स को इतना तंग किया और 20 लाख से आप 40 लाख पे प्राइस ले गए। तो खुदा का खौफ करो, कोई अखलाकियात भी होती है, कोई एथिक्स भी होती है, कोई हया भी होती है, कोई शर्म भी होती है। मतलब बिल्कुल भी नहीं, आपने एक दफ़ा कोई शर्मिंदगी भी नहीं और कुछ भी नहीं। रिफंड भी वापस करते हुए उन्होंने एक दफ़ा ये नहीं कहा कि सर सॉरी आपने इतना हमारे साथ ताउन किया था। या बाइक देते हुए भी उन्होंने नहीं शर्म की थोड़ी सी भी कि यार हम आपको इतना महंगा बाइक दे रहे हैं, 20 लाख का प्रॉमिस किया था, तो वी आर सॉरी अगर फॉर एनी इनकन्वीनियंस। लेकिन कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं हुआ। अब इसमें बेसिकली बात फिर एक बीच में रह गई थी कि हमें किसी ने नहीं था बताया, ये लोग पहले भी डर्बी ब्रांड के हवाले से भी कुछ कर चुके हुए थे, इसी तरह का कोई ब्लंडर कर चुके हुए थे, सुनने में आया हुआ है। तो वो इसलिए हम उसके ऊपर बात नहीं कर सकते ज्यादा, कुछ इन्हीं वजूहात की बुनियाद पे जो है ना वो भी प्रोजेक्ट इनका फ्लॉप हो गया था। वो क्योंकि हमने सुनी है उसके ऊपर हम मजीद डिस्कस नहीं करेंगे। ये सारी चीजें हम लोगों ने खुद एक्सपीरियंस की हैं तो वो हमने आपके साथ शेयर की हैं। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद मेन यही था कि आप लोगों को बताया जा सके कि अगर कोई भी नया वेंचर आ रहा है, कोई भी नई चीज़ आ रही है, तो आप पहले उसके ऊपर प्रॉपर सारी स्टडी कर लें और फिर उसके बाद जो है, और मेन रिकमेंडेशन तो हमारी यही होगी कि कोई भी चीज़ जो है ना वो अगर स्टॉक में पड़ी हुई है तो आप उस पर ज़्यादा रिलाई करें एज़ कम्पेयर टू आपको कोई ये कहे कि जी आप हमें पैसे दें, हम आपको इम्पोर्ट करके देते हैं। तो वो अब थोड़े से डाउटफुल हो गए और वो हम लोगों की भी अब यही होगी कि हम कभी भी जो है ना वो ये वाला रिस्क नहीं लेंगे। कोई भी ब्रांड है, अब वी आर नॉट स्पेसिफाई नहीं कर रहे हम किसी एक ब्रांड को या एक ग्रुप को कि वही ये काम करेगा, लेकिन स्टिल अगर आप हमारे एक्सपीरियंस के साथ जाएं तो हम तो आपको यही कहेंगे कि जो भी चीज़ स्टॉक में मिलेगी आप उस चीज़ को लें और एज़ कम्पेयर टू कि आप कोई और चीज़ जो है इसमें अप्लाई करें। सर कुछ 1-2 पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहूँगा बीच में कि मुझे इस पूरे जो है ना ट्रांजिशन टाइम पे, इस पूरे टाइम पे इस चीज़ की बड़ी एक हैरानी हुई कि हमारे जो है ना कुछ मुल्क में जो मामलात कुछ हैं वो तो अपनी जगह है ही है, लेकिन कोई ऐसी मॉनिटरिंग या रेगुलेटरी अथॉरिटी या कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कस्टमर्स के इस तरह के ये जो मसले मसाइल हैं उनको भी केटर कर सके। बिल्कुल ऐसा, यानी कि अगर आप देखें तो 15 मंथ्स इज़ अ लॉट ऑफ टाइम कि आपको 15 मंथ्स के बाद बाइक डिलीवर हो रही है, जो इनिशियली आपने कमिट की टाइम उससे तकरीबन 11 मंथ्स के बाद अगर आप 4 मंथ्स भी कैलकुलेट करें एक्सेप्ट कर लें कि 4 मंथ्स कमिटेड थे टाइम, और फिर उसके बाद जो प्राइस इंक्रीज हुआ है वो भी एक इतना ह्यूज प्राइस इंक्रीज है कि वो हमें फॉर एक नॉर्मल बंदे को, एक नॉर्मल कंज्यूमर को 20 लाख और 39 लाख के बीच में डॉलर का रेट और एडिशनल ड्यूटीज़ की कैलकुलेशन की समझ नहीं आती कि भाई एक कैसे था कि जब 20 लाख इन्होंने कैलकुलेशन निकाली थी उस टाइम पे डॉलर रेट को कंसिडर नहीं किया गया था, उस टाइम पे जो ड्यूटी स्ट्रक्चर था उसको कंसिडर क्या नहीं किया गया था, क्या वो हवा में ही 20 लाख रुपए एक वो किसी कोई नींद में सोए थे और वो ख्वाब में आई कि 20 लाख इज़ गुड प्राइस, तो उन्होंने उठ के अनाउंस कर दी सुबह कि जी 20 लाख में हम आपको बाइक देंगे। शायर पूरा उन्होंने कैलकुलेशंस की होंगी, पूरे उन्होंने हर चीज़ इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करके उसकी बेस पे, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे वो प्राइस अनाउंस की थी। तो सर वो इसमें मेरा जो बेसिकली मेन है वो शायद इन्हीं की इनकम्पिटेंसी थी, क्योंकि इस तरह टैक्स रेट चेंज होना और ये सारी चीज़ें चेंज होना ये एक से दम ओवरनाइट नहीं होती ये सारी चीज़ें। बिल्कुल, वो मेरे ख्याल से इनकी कैलकुलेशंस में ही कोई इनकम्पिटेंसी थी। अप्रीलिया क्या रिटर्न देगा वो देखना बाकी है। बिल्कुल, और इसमें मेरे ख्याल ग्लोबल अप्रीलिया को सोचना पड़ेगा कि उनको पाकिस्तान में अगर सस्टेन करना है, रिटेन करना है पाकिस्तान में, तो उनको अपने पाकिस्तान पार्टनर्स के हवाले से भी सोचना पड़ेगा
कि वो किस तरह से उनको लेके चलना है और उनकी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। जी वो अगर वो प्रॉबेबली market करेंगे, capture करना चाहते हैं। वो सेल्स देखेंगे, फीडबैक्स देख ही रहे होंगे जी। उनका सिस्टम Exactly. बहुत अच्छा है और हमने ये उनका सिस्टम चेक भी किया इन बिटवीन। एक ईमेल हमने उनको exactly, भेजी yes. और उनका फीडबैक अच्छा मिला अप्रिलिया पाकिस्तान को, और वो इतना अच्छा मिला कि ये भाई मेरा email नाम ही वाले- अब ईमेल वाला हो गया। ये वो है जी जिन्होंने ईमेल की थी जी, ये वो मशहूर हो गया है कि जी ये वो हैं जिन्होंने ईमेल ईमेल की थी। मेरे नाम से नहीं मुझे जाना जाता, मुझे लेकिन उधर जाना जाता जाके है किसी को भी कहे ना जी हम उनसे मिल गए हैं जिन्होंने ईमेल की थी तो वो पहचान वो जाएगी कि जी पहचान कौन है जाएंगे, बंदा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो चलें जी, वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और हमारा जो ये एक इंग्लिश और उर्दू वाला दोनों सफ़र हमने किए, हाँ इंग्लिश वाला भी और उर्दू वाला भी, हाँ। इससे आप लोगों को भी थोड़ी सी जो है वो हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको अगेन वही एक बात करेंगे कि अगर कोई भी आप चीज़ बाय कर रहे हैं उसके ऊपर पहले सारी एक आप रिसर्च कर लें। कोशिश करें कि अगर कोई भी चीज़ है जो स्टॉक में पड़ी हुई है वो ले लें, एज़ कम्पेयर टू कि अगर आपको कोई कहे जी कि हम आपको इम्पोर्ट कर देंगे और फिर हम आपको वो चीज़ देंगे, सो दैट वुड बी अ बिट कंसर्निंग। तो बाकी बस यही बातें थी। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हुई जो कि अब ऑब्वियसली इतनी छोटे टाइम में नहीं थी की जा सकती, लेकिन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया गया, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट किया गया, यही एक एंड पे बात की जा सकती है। और बाइक के हवाले से भी एंड देन अगेन रीफ़ंड के हवाले से भी। तो बाकी अगर आप लोगों का किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी ऐड करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए i1 RS660 की यूज़र रिव्यू और फीचर्स के हवाले से वीडियो देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले हमने अप्रिलिया RS660 के डिलीवरी की वीडियो लगाई हुई है, उसका मैं यहाँ पे लिंक ऐड कर रहा हूँ, वो आप लोग वहाँ से देख के तो एंजॉय कर सकते हैं। और कोई स्पेसिफिक चीज़ या कोई स्पेसिफिक पॉइंट आप बाइक के लिहाज से पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उसको जरूर मेंशन करें। उसको लाजमी मेंशन कर दें। तो इंशाल्लाह अंटिल नेक्स्ट वीडियो आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।